हेलो फ्रेंड्स, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमें सालों साल काम में आती रहती हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर के मैं आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना पहला टिप। खास करके जब हमारी नॉन मॉड्यूलर किचन होती है तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम जब इस तरह के कंटेनर रख देते हैं तो इनके ऊपर डस्ट लग जाती है, क्योंकि हम खुले में रखते हैं। तो और हमें खास करके क्या होता है कि हमें कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिनके हमें डेली में ज़रूरत नहीं होती है और उनको हम कभी कभार यूज करते हैं तो वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो हम इस तरह से पॉलीथीन को कवर करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीथीन को कवर कर देंगे और जब हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे खोल लेंगे और आपका कंटेनर नया जैसा निकल आएगा। तो कैसा लगा आइडिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। इस तरह की नेट बैग हमें जब भी कोई हार्पिक वगैरह ख़रीदते हैं कॉम्बो में या फिर सिंगल ही ख़रीदते हैं तो इस नेट बैग के अंदर हमें मिलता है और इस नेट बैग को हम फेंक देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन इस तरह की पॉलीथीन जब हम कोई सामान लाते हैं तो हमें इस तरह की ढेर सारी पॉलीथीन मिलती हैं और हम इन्हें इकट्ठा करके किसी झोले में रख देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती हैं और आसानी से हम इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसे आप क्या करें, इस तरह के नेट बैग में भर करके कहीं पर भी इन्हें टांग देंगे तो ये हमें आसानी से दिख जाएंगी। अगला टिप हमारा इस तरह से दवाइयों को लेकर के है। जब दवाइयों को यूज करते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वहीं से हम खोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ये मेरी दवाएं बेकार हो गई हैं। तो जब भी हमेशा याद रखिए दवाइयों को खोलिएगा तो हमेशा इस जगह से खोलना है जहाँ पर एक्सपायरी डेट ना लिखी हो, या फिर किसी कारणवश धोखे से किसी ने खोल दिया हो और ध्यान न दिया हो तो उसके ऊपर मार्कर पेन से लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, जब भी आप दवा दोबारा यूज कर रहोगे काफ़ी टाइम के बाद तो वो एक्सपायरी डेट जो आपने लिखा हुआ था वो आप देख करके उसे यूज कर सकते हो। तो मैंने पहले नहीं ध्यान दिया था, इस वजह से ये दवाई बेकार हो गई। तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करना। अगला टिप हमारा इस तरह से खाली लेस के रैपर को लेकर के है। लेज हो या कोई भी रैपर हो जिसके हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद इसे हम कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि कूड़ा तो है ही, कूड़े में ही तो फेंकेंगे। लेकिन अब इसे हम कूड़े में फेंकने से पहले एक बार हम इसे फिर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैंने किस तरह से यूज किया हुआ। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सा हाथ लगा करके अच्छे से इसे हम बैठा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी रख लीजिए, किचन में रख लीजिए। कहीं लहसुन थोड़ा सा छीला या कहीं प्याज छीला तो उसका छिलका भी हम इसमें डाल सकते हैं। बच्चे के पेंसिल वगैरह छीलते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला टिप हमारा इस तरह से नग वाली चूड़ियों को लेकर के है, या फिर इस तरह से नग वाले हेयर बैंड को लेकर के है। इनको हम क्या करते हैं, इस तरह से कहीं पर भी हैंग कर देते हैं। चूड़ियाँ जहाँ पर हम हैंग करते हैं वहीं पर इसको भी हम हैंग कर देते हैं। तो इसके जो नग लगे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदेंगे, बस इस पॉलीथीन में हम इसको कवर करके रखने वाले हैं। तो पॉलीथीन के लिए भी हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और ये ट्रांसपेरेंट है, कहीं पर भी हम इसे रखेंगे तो हमें ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।